मध्य पूर्व में अमेरिका की नई और बड़ी तैनाती का फैसला। कई जहाज और सैनिक मध्य पूर्व की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। 2200 से ज्यादा नौसेना के सैनिक जा रहे हैं मध्य पूर्व और अमेरिका कर रहा है यूएसएस बॉक्सर की तैनाती। अमेरिका के सैन डिएगो से मध्य पूर्व में यह बहुत बड़ी तैनाती है, क्योंकि द्वीप पर हमला करना है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे की यह पूरी तैयारी है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात किए नए हथियार। A-10 वॉर्थॉग विमान की तैनाती की गई। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित करने की कवायद। 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम को भी यहां पर तैनात किया गया। और देखिए जंग में अमेरिका के नए धुरंधर कौन है, जरा वो जान लीजिए। देखिए क्या है, A-10 वॉर्थॉग विमान इस जंग में एंट्री कर चुका है। ईरान के दक्षिणी मोर्चे पर यह तैनात है। हॉर्मुज़ संकट के लिए विशेष तौर पर इसकी तैनाती की गई है। इसकी स्पीड की बात करें तो ईरानी हाई स्पीड बोट पर टारगेट इसका निशाना लगाने के लिए सबसे माहिर और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट गनों से यह पूरी तरह से लैस है। 1 मिनट में 3900 राउंड फायरिंग करने में यह पूरी तरह से संभव है, सक्षम है। और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी करुणास्पद पर मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर इसकी बात करें तो मध्य पूर्व के बेसिस से लगातार इनके जरिए उड़ान जारी है। ड्रोन के खिलाफ मिशन पर इन हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर सकते हैं। ये इतने पावरफुल हैं। दुश्मन की अग्रिम पोस्ट पर भी हमला ये कर सकते हैं। जमीनी जंग शुरू होते ही ये सबसे खतरनाक हथियार के तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए साबित होंगे ईरान के खिलाफ। जी बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अब बहुत दिन का युद्ध नहीं बचा हुआ। जेके त्रिपाठी सर, आपका अनुभव क्या कहता है? युद्ध के 21वें दिन अब वो ऐसे ऐसे पानी के जहाज को तैनात किया जा रहा है और ग्राउंड पर पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में अगर अमेरिकी सैनिक उतरेंगे तो कुछ बड़ा होने जा रहा। आपको क्या लग रहा है, 21वें दिन ये युद्ध किस तरफ जा रहा है? कितने दिन चलने की संभावना? और क्या अगर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी अमेरिकी सैनिक ग्राउंड पर उतर गए तो ईरान सरवाइव कर पाएगा? आपको लग रहा है ये? देखिए, मेरे ख्याल से तो ईरान पे अमेरिकी सैनिक ईरान में नहीं उतरेंगे, मध्य पूर्व के और कई देशों में उतर सकते हैं। ईरान में उतरने का मतलब होता है आत्मघात, क्योंकि अगर अगर अमेरिकी सैनिक ईरान पे उतरेंगे तो ईरान में इतने IRGC ने इतने अब 31-32 थिएटर्स बनाए हुए हैं जिसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से प्रतिरोध किया जा सकता है, तो वो भारी पड़ेगा। और आपको याद होगा कि 15 साल से अमेरिकी जनता यही कहते आ रही है कि हम नहीं चाहते कि हमारे अमेरिकी सैनिक, बाहर तैनात हुए अमेरिकी सैनिक बॉडी बैग में वापस आएँ, उनकी बॉडीज़ आएँ। तो ये अमेरिका में बहुत बड़ा ख़तरा माना जा रहा है अगर ट्रंप ईरान की धरती पर अपने सैनिक उतारेंगे तो। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ट्रंप भी चाहते हैं कि अब भले ही बातचीत लंबी कर रहे हैं बातें, लेकिन ये ट्रंप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो, क्योंकि नहीं तो देखिए नाटो ने उनसे किनारा कर लिया, EU ने उनसे किनारा कर लिया कि हम हॉर्मुज़ खोलने में आपकी मदद नहीं करेंगे। कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस सब ने मना कर दिया है। तो एक तरह से अमेरिका अकेला पड़ता नज़र आ रहा है और उसे भी ये लगता है कि जल्दी से जल्दी हम ये ख़त्म करें, नहीं तो मध्य पूर्व के तेल इस्टेब्लिशमेंट पे अगर हमला होता रहेगा ईरान का तो तेल का बिल्कुल सर। और सर वो हम देख भी रहे हैं कि पहले कैसे तमाम जो रिफाइनरीज है उन पर हमला किया गया और उसके बाद जो LNG डिपोज हैं उन पर टारगेट करके मध्य पूर्व में खाड़ी के देशों में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पूरी दुनिया में एक बड़ा संकट है।